लाडली बहना योजना के फॉर्म 25 तारीख से भरे जाएंगे, जिसके लिए सभी दस्तावेजों के पूर्ण होने के लिए नगर निगम द्वारा शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसमें समग्र आईडी की ई-KYC के लिए विशेष 2 दिवसीय शिविर भी लगाया गया था। साथ ही अभी सभी MP ऑनलाइन पर भी निःशुल्क समग्र आईडी का ई-KYC किया जाएगा, लेकिन देखा जा रहा है कि सर्वर डाउन होने की वजह से महिलाएं परेशान हो रही हैं। दरअसल लाडली बहना योजना के लिए समग्र आईडी के KYC कराना जरूरी है। देखा जा रहा है कि सर्वर डाउन होने के चलते महिलाओं को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उसी को लेकर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने कहा कि KYC कराने में टेक्निकल एरर आ रहा है और जल्द ही यह टेक्निकल एरर दूर किया जाएगा, जिसके लिए भोपाल भी चर्चा की जा रही है, जिसका परमानेंट सॉल्यूशन भी जल्द निकाला जाएगा। वहीं जिन महिलाओं के प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाते नहीं है, उनके लिए भी सभी बैंकों को निर्देशित किया गया है और उन लोगों के अकाउंट भी खोले जाएंगे। लाडली लक्ष्मी योजना के संबंध में जो पूर्व की तैयारियां हैं वो लगातार चल रही हैं, जिसमें मुख्य जो काम है सभी आवेदिकाओं के संबंध में जो पहले संपन्न होना है कैंप लगने से पहले, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि सभी के समग्र में ई-KYC हो जाए, यानी समग्र में संबंधित व्यक्ति का आईडी हो, समग्र आईडी हो, फैमिली आईडी में नाम हो और उनकी समग्र आईडी जो है वो आधार से लिंक भी हो, जिसे हम ई-KYC कह रहे हैं। तो इस काम के लिए कई तरीके के मोड्स हैं, जिसमें एक हम लोग नगर निगम के माध्यम से कैंप लगा करके कर रहे हैं। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति, शासन ने निर्देश दिए हैं कि सभी MP ऑनलाइन सेंटर, CSC सभी को भी लोक सेवा केंद्र, इन सभी को ट्रांजैक्शन राशि शासन की तरफ से दी जा रही है और निःशुल्क कोई भी व्यक्ति जा करके इन सेंटर्स पे, अगर आपके आसपास कोई लोक सेवा केंद्र है, कोई MP ऑनलाइन के केंद्र हैं या फिर CSC हैं कोई, उनमें जा कर के भी आप अपना आधार सीडिंग समग्र आईडी में ई-KYC करा सकते हैं, ताकि आपकी जो पात्रता है जब 25 तारीख के बाद मेन कैंप शुरू होंगे तो उस पात्रता में किसी प्रकार की कोई तकलीफ किसी को ना आए। मैम, ई-KYC के बाद में भी बैंक में जाके DBT कराने के लिए कहा जा रहा है। साथ ही अगर देखा जाए तो सर्वर में भी प्रॉब्लम आ रहा है, एक डेढ़ 2 घंटे जो सर्वर है वो डाउन चल रहा है, महिलाएं बैठी हुई हैं शिविर में। देखिए, इस योजना की पात्रता में 3 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण है। पहला कि संबंधित जो व्यक्ति है उसकी समग्र आईडी, आधार सीडिंग उसकी होनी चाहिए, ई-KYC होनी चाहिए। दूसरा, जो खाते हैं हमारे, जो भी संबंधित बेनिफिशियरी हैं उनके, चूँकि ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, कैश ट्रांसफ़र प्रत्येक महीने में 1000 रुपये का है, तो ये भी ज़रूरी है कि ये सभी खाते जो हैं उनमें आधार सीडिंग हो और DBT इनेबल्ड हो। अगर DBT इनेबल्ड खाते नहीं कराएगा, सामान्य खाते DBT इनेबल्ड नहीं रहते हैं। अगर DBT इनेबल्ड नहीं रहेंगे तो ट्रांजैक्शन के समय ट्रांजैक्शन संभव नहीं हो पाएंगे। इसलिए ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। क्योंकि सर्वर की आज सुबह से भी हम लोग देख रहे हैं, कल भी थोड़ा इशू आया था, भोपाल में हम लोग बात कर रहे हैं, टेक्निकल इश्यूज़ हैं पर वो रिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन इसके माध्यम से ना सिर्फ इस योजना का लाभ मिलेगा, बल्कि अगर हम एक तरीके से ये भी देखें कि जो हमारी महिलाएं हैं, जितनी भी इसमें महिला आवेदिकाएँ आएंगी, उनके खाते भी अप टू द डेट हो जाएंगे, उनके खातों में उनका KYC हो जाएगा, चूँकि आधार सीडिंग हो जाएगा। DBT इनेबलिंग आगे आने वाले लाभों के लिए भी उनके खाते जो हैं अपडेट रहेंगे, तो इससे ये फ़ायदा भी होगा। बहरहाल शिविर में सर्वर डाउन होने की वजह से महिलाएं काफी परेशान हो रही है। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।